भाई, लड़की का भाई है, उसने धोखे से बात करने के मारे उसको बुलाया और आगे तक ले गया। वहाँ उसके दो भाई पहले से ही खड़े थे उसको मारने के लिए। मेरे बच्चे को भागने का भी मौका नहीं दिया क्योंकि वो लड़खड़ा था, वहाँ आके मेरी गोद में गिर गया। गोकुलपुरी इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में साहिल और शाहरुख नाम के दो शख्स को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारे साथ मृतक हिमांशु की मां मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है? 8 बजे करीब। अच्छा, तो क्या हिमांशु उस वक्त कहाँ था, मतलब लेके वो कोई घर में ही था। मैंने कहा भैया खाना खा ले, तो उसने कहा मम्मी थोड़ी सी चाय बना ले, तो वो बिस्कुट लेने के लिए दुकान पे गया। फिर उसने, इसके भाई, लड़की का भाई है, उसने धोखे से बात करने के मारे उसको बुलाया और आगे तक ले गया। वहाँ उसके दो भाई पहले से ही खड़े थे उसको मारने के लिए। मेरे बच्चे को भागने का भी मौका नहीं दिया, फिर भी वो लड़खड़ा था, वहाँ आके मेरी गोद में गिर गया। अच्छा, हाँ बताओ सर, मैं क्या बड़ी तो यहाँ से थोड़ी दूर में ही थोड़ी इधर आके गिर गया था वो। हाँ, फिर मैंने उसके भाई, बड़े वाले भाई ने संभाला उसको, तो जब तक मैं अस्पताल ले गई जब तक उसने दम तोड़ दिया, लेकिन वो मुझे नाम बता के चला गया। लेकिन वहाँ ले जाते उसने दम तोड़ दिया। लेकिन वो बस यही कह रहा था मम्मी 3 जने हैं, तीनों को छोड़ना मत, और इस लड़की को भी और इसकी माँ को भी मत छोड़ना। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बस जैसे मेरा बच्चा तड़पता हुआ गया, ये भी ऐसी सड़ जा बिल्कुल। नहीं, तो ये जो शाहरुख साहिल हैं, ये कैसे जानते थे हिमांशु को? क्या यारी दोस्ती थी, वैसे बोल चाल थी इनमें, दोस्ती वोस्ती हो गई देखने दाखने में ही, बस यारी दोस्ती निकलते बढ़ती हो गई थी बस। अच्छा, ऐसी कोई गहरी दोस्त, वो मुसलमान है ये हम हिंदू हैं, ऐसी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, बस निकलते बढ़ते राम दुआ थी बस। वहाँ पर काम करने जाता था ये, वहाँ फैक्ट्री है, तो निकलते बढ़ते राम दुआ होती थी बस। और यही बात उन दोनों उनके भाइयों को पसंद नहीं थी? हाँ, वो लड़के को भी फुसलाते थे और अपनी बहन को अंदर रख के इस पे इल्जाम लगाते थे। मेरे घर पर आई कि तेरा लड़का लड़की लेके भाग गया। मैंने कहा भैया मेरा लड़का तो घर पे ही है, सबको दिखा दिया मैंने। फिर इसका फिर भी बाज नहीं आते हैं, बस किसी न किसी बहाने से मेरे बच्चे को फुसलाते रहते हैं। बस ये देख रहे थे कि कब इसको मौका देख के हम खत्म करें। 3 भाई हैं इसके, वो भी और ये माँ बेटी भी, बस यही चाह देख रहे थे कि इसे कब खत्म करें, और आज उन्होंने अपना पूरा वही कर लिया बस। ये इससे पहले भी क्या कभी कोई धमकी दी थी या कभी कुछ ऐसी शंका थी आपको? तो अब आप पुलिस से, प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं पुलिस से भी यही चाहती हूँ और प्रशासन से भी यही चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा तड़प के मेरे सीने से गया है, ऐसे ही तड़प तड़प के जेल में, पूरे जेल में या तो इन्हें फांसी की सजा दे दें या इन्हें उम्र कैद की सजा दे दें बस। अगर पुलिस और इंसाफ है हकीकत में भी, तो इन्हें 5 को या तो पूरी उम्र की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो फांसी तो मिलनी चाहिए, और लड़की को सबसे ज्यादा। फोन करके बुलाया था ना हिमांशु को? नहीं, वो तो कहना यहाँ खाना खा रहा था तो उसका भाई दिख गया, उसके भाई ने बुलाया था। तो निश्चित तौर पर ये माँ है, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 19 साल उम्र थी हिमांशु की और चाकू से उस पर वार किया गया, उसके बाद हिमांशु जो है वो घायल अवस्था में माँ के पास पहुँचता है। माँ उसे अस्पताल ले जाती हैं, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है, हिमांशु की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है, बाकी मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये घर और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जब हिमांशु को बाकायदा धोखे से बुलाया गया और उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। करने दीजिए। गोकुलपुरी इलाके में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल हिमांशु नाम का शख्स जो है
वो यहाँ पर आता है और यहीं पर उस पर चाकू से वार कर दिया जाता है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर वो जब पहुँचता है उसके बाद वो वहाँ पे गिर जाता है। उसकी माँ आती है, माँ उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन तब तक हिमांशु की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। कितने बजे के आसपास का ये घटना रही थी और क्या? 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हम तो मैच देख रहे थे क्रिकेट का। अच्छा। हमें तो ये भी नहीं पता, हम सोचे कि बहू बेटे की झगड़ा हो रहा है, इसलिए एकदम से निकल के गए थे, इतने में भगदौड़ हो गई। अच्छा। उसके हमने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या क्लियर है? उसमें क्या है? यहाँ पे पहले से लोग थे यहाँ पे मौजूद? मुझे लोगों से पता नहीं चला, हम मैच देख रहे थे। जिस टाइम मैं निकला उसी टाइम भगदौड़ हो गई। अच्छा। मतलब वो उसको मारा तो वो इधर को भग गए, वो इधर को भग गया। तो निश्चित तौर पर यहीं पर ठीक इसी जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। जैसा कि चश्मदीद कह रहे हैं कि उन्होंने आवाज सुनी, उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाद भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। आप लोग यहाँ पर क्या आवाज आप लोगों ने सुना? नहीं, मैंने नहीं, मैं तो ऊपर थी। सर मैं पीछे रहता हूँ, मेरे को नहीं पता। क्या हुआ था? क्या यहाँ पे एक लड़का यहाँ से भाग के आया था, एक यहाँ से भाग के आया था, और दोनों पे आपस में लग के यहाँ से झगड़ा हुआ। झगड़ा होते ही झगड़ा यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद कब में उसने निकाल के उसमें चाकू मार दिए, पता भी नहीं चला। और 2 यहाँ भागे, एक वो लड़का वहाँ भाग गया। अच्छा जी। कितने लड़के थे यहाँ पर? 2 लड़के थे। अच्छा, 2 लड़के थे। 2 मारने वाले थे, एक मरने वाला था। क्या हुआ था जब चाकू लगा था? मैं तो कौन सी? क्या हुआ था? ये हुआ कुछ नहीं था, हम जब आए तो उसमें चाकू लग चुके थे। मारने वाला इधर भग गए थे दोनों लड़के, और जिसके लगे था वो अपने घर की तरफ भागा था। अच्छा। और घर जाने के बाद उसके घर वाले उसे जीटी भी ले गए थे। अच्छा। हाँ। तो ये जो दोनों लड़के थे जिन्होंने वार किया था वो पहले से यहाँ पे थे? यहाँ पे उन्होंने पहले से ही इनकी ताल बैठा रखी थी उस लड़के की, उसके चक्कर में पहले से लगे हुए थे। उन्हें जानकारी थी वो आएगा इधर की तरफ, तो वो पहले ही यहाँ खड़े हुए थे। वो जैसे ही आया उन्होंने पहले यहाँ तो उससे हाथापाई करी, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचते पहुँचते चाकू निकाल के उसकी पीठ में 3 चाकू मारे थे। तो निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पे ये कहना है कि किस तरीके से पहले से ही घात लगाए हुए थे, और जो पुलिस ने कार्रवाई की है तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरा निश्चित तौर पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साहिल और शाहरुख नाम दोनों का है, और जिस तरीके से चश्मदीद बता रहे हैं कि पहले से घात लगाए हुए थे ये दोनों आरोपी, और जैसे ही यहाँ पर हिमांशु पहुंचता है उसके ऊपर चाकू से वार कर देते हैं, जिसके बाद हिमांशु बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो चश्मदीद हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि घायल होने के बाद भी हिमांशु जो है वो हिम्मत दिखाता है, वो थोड़ी दूर तक आगे तक जाता है, अपने घर तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मां वहां पर पहुंचती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है।